हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल गीक्स गर्ल। और यहाँ पे मैं नीरू हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएफएस ट्रैवर्सल। और डीएफएस ट्रैवर्सल के थ्रू जितने भी नोड हम विजिट करेंगे, जितने भी वर्टेक्स हम विजिट करेंगे, उसको हम क्या कराने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है। तो आज बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डीएफएस ट्रैवर्सल मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कोडिंग में। और मेरी लैंग्वेज तो आपको पता ही है, सी प्लस प्लस है। तो किस तरीके से मैं कोड करने वाली हूँ, ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तो बिना कुछ देरी किए वो चलते ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जीएफजी के आईडीई पे गई। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सी जो भी मैंने चूज करना था मैंने चूज किया C++14। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। अ, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहला ये कि अगर कोई डीएफएस ट्रैवर्सल, मैं ये मान के चल रही हूँ कि थ्योरेटिकली ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, डीएफएस ट्रैवर्सल क्या है, ये चीजें आपको आती होंगी। ठीक है। लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा रिवीजन के लिए, तो पहले आप अभी कोड देखो, उसके बाद मैं थोड़ा सा डायग्राम में बताऊंगी कि डीएफएस ट्रैवर्सल है क्या। और जैसे कि मान लीजिए अभी बता देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डीएफएस ट्रैवर्सल होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तीन एक नोड है, ग्राफ है, जीरो। ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ। ठीक है। अब हमें डीएफएस ट्रैवर्सल करना है। डीएफएस ट्रैवर्सल कैसे होगा? डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। हम डेप्थ में जाते जाएंगे, पहले हम डेप्थ वाले को ही सर्च करके पूरा प्रिंट कराते जाएंगे, बाद में और कुछ देखेंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से। जीरो विजिट किया और हमने जीरो प्रिंट करा लिया। उसके बाद जीरो के एडजेसेंट देख रहा है, वन और टू है। ठीक है। तो वन पे जाएगा और वन को प्रिंट करा लेगा। वन के एडजेसेंट देखेगा, वन के एडजेसेंट कौन है? थ्री है। तो थ्री को प्रिंट करा लेगा। उसके बाद बैक ट्रैक करेगा और जीरो के एडजेसेंट जाके देखेगा, टू है तो टू। तो इस तरीके से हमारा ये डीएफएस ट्रैवर्सल का ऑर्डर हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए यूजर जो है हमारा, यूजर है, तो इसने क्या किया, इस ग्राफ को किसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि अगर आप कोडिंग के बारे में बात करते हो, तो कोडिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या? डेटा स्ट्रक्चर की, कि कौन किस तरीके, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ही हमारे पास एक ऑप्शन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ग्राफ ये पूरा का पूरा तो आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हो। ये जो ग्राफ है इसको आप पूरा का पूरा तो आप ट्रांसफर नहीं करा सकते कंप्यूटर में। इसको रिप्रेजेंट करने का एक वे होगा, तो वो क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स डायनामिकली क्रिएट किया हुआ है। तो वो चीजें अभी देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने डीएफएस के बारे में बताया कि ये डीएफएस है और इस तरीके से हमारा ऑर्डर आएगा। तो चलिए हम कोड करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यूजर क्या बताएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है, कितने नंबर ऑफ एजेस है, इनपुट कराएगा। ठीक है। हम यहाँ पे यूजर से इनपुट करा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है? फोर। और कितने नंबर ऑफ एजेस है? थ्री। तो यूजर पहले ही डिफाइन कर देगा कि भाई हमारे पास फोर वर्टेक्स है और थ्री एजेस है। तो इस लाइन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इंट डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा वर्टेक्स हो गया इंटीजर टाइप का, और ये हमारा एजेस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद यूजर इनपुट कराएगा सी इन, और यहाँ पे वी इनपुट करा दिए यूजर ने, और ई, ये दोनों चीजें यूजर ने क्या की? इनपुट करा दी है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप हमारा है, सेकंड स्टेप हमारा है क्या, कि हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिंग डायनामिक एरे। हम डायनामिक एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है। किस लिए एरे क्रिएट करेंगे? क्योंकि हमें एज को क्या करना है? एज को स्टोर करना है। अब आप बोलोगे किस तरीके से एज को स्टोर करेंगे, क्या डायनामिक एरे होगा और क्या होगा? तो आज आइए चलते यहाँ देखते हैं। जैसे हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, और हमने एरे क्रिएट कर लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है, ये डायनामिक एरे। हमारा नाम क्या है इस एरे का? एज। इस एरे का नाम क्या है? एज, एडजेस। ठीक है। जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री। ठीक है। अब इसके बाद ये डायनामिक एरे क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे
जीरो और वन के बीच में क्या है, एज है, तो हमने यहाँ भी इंडेक्स होगा 0 1 2 3, जीरो और वन के बीच में इंडेक्स है, हाँ है, तो जीरो ये वाले गए और जीरो के बाद वन, वन पे गए, ये वन है हमारा, ये वन है, यहाँ पे हमने वन हमने फिल कर दिया कि हाँ एज है। फिर 0 से 2 के बीच में एज है, जीरो यहाँ पे गए और यहाँ पे 2 है तो यहाँ फिल कर दिया जीरो, सॉरी वन, क्योंकि एज है वहां पे, बाकी जगह पे 0 0 कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, जैसे कि 1 से 3 के बीच में है तो ये वन पे गए और यहाँ पे भी हमारा ये पॉइंटर जो है एरे को पॉइंट कर रहा होगा, तो 1 से 3 में गए 0 1 2 3 इंडेक्स, तो 0 से 3 पे इंडेक्स पे गए, ये 0 इंडेक्स है और यहाँ पे 3 इंडेक्स ये है हमारा, और यहाँ पे हमने वन फिल कर दिया, बाकी जगह हमारा जीरो। इनिशियली हम सबसे पहले सब में जीरो ही करेंगे, फिल करेंगे सारे एरेज में, उसके बाद ही अपडेट करेंगे जब हम देखते जाएंगे कि हमारे ग्राफ में कौन कौन से एजेस है किस वर्टेक्स के बीच में, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा 2D एरे हो गया एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे एडजेसेंस है उन्हीं के लिए हमने डेटा स्टोर किया है, बाकी हमने डेटा नहीं देखा है। तो ये हो गया हमारा। तो इसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे हम एरे को क्रिएट करने वाले, क्योंकि एरे तो हमारी 2 डायमेंशनल है, तो सबसे पहले हम डायनामिकली हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ, क्रिएटिंग 2D एरे डायनामिकली, ठीक है। हाँ, अब ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे सी इन कह रही हूँ क्योंकि हमारे एरे में इंटीजर ही होंगे, आप बुलियन भी ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं 0 1 ही फिल कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 0 1 बुलियन भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इंट ले रही हूँ, तो इंट और एस्ट्रिक, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ क्या, एडजेस नाम से हमारा 2D एरे होगा, एडजेस और इक्वल टू न्यू और इंट एस्ट्रिक यहाँ पे एन साइज का होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतने ही साइज का हमारा ये वाला पहला वाला जो एरे है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे उस एरे के एलिमेंट है वो अनदर एरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 0 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर एक वो 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो जो पॉइंटर है वो अनदर एरे को पॉइंट करेगा, फिर 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 1 इंडेक्स वाला अनदर एरे को पॉइंट करेगा, 2 इंडेक्स वाला अनदर एरे को पॉइंट करेगा। तो हम 0 1 2 3 ऐसे ऐसे इंडेक्स पे चलते जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन एन, और क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वर्टेक्स है उस पर उतना हमें चलना है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हम 0 इंडेक्स पे गए, हाँ, एड्रेस ऑफ यहाँ लिख देंगे आई, क्योंकि हम पहले 0 पे जाएंगे फिर 1 पे जाएंगे, तो फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, तो एड्रेस ऑफ 0 इक्वल टू, मान लीजिए आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं करूँगी न्यू, क्योंकि मेरा 0 इंडेक्स पे जो पॉइंटर है वो अनदर एरे को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगी इंट और एन, उसका भी साइज हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर है। तो ये हमारा हो गया क्या, एरे क्रिएट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली सब में मुझे 0 फिल करना है, तो अब 0 फिल करना है तो सबसे पहले मैं बड़े वाले जो 0 इंडेक्स पे जाऊंगी, 0 इंडेक्स के बाद उसके पॉइंटर जो होगा जिस एरो को पॉइंट कर रहा होगा उसके 0 इंडेक्स पे जाऊंगी और फिर फिल करूंगी 0, ठीक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ट्रैवर्सल करना पड़ेगा जो मैंने एरे क्रिएट किया है उसको। तो फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप बनाने वाले हैं, फॉर लूप के अंदर ही दूसरा फॉर लूप है, इंट जे इक्वल टू 0 और जे लेस देन एन, क्योंकि ये भी एन के साइज का है, और आई कह रही हूँ, जे प्लस प्लस, ठीक। अब मुझे फिल करना है 0 सब में, इनिशियली कोई भी हमारी एज नहीं है, इनिशियली हमें 0 फिल करना है, तो क्या करेंगे हम, एडजेस ऑफ आई और यहाँ पे जे इक्वल टू 0, ये हमने 0 फिल कर दिया, ठीक। ये हमारा काम हो गया कि हमने एक ग्राफ बनाया, हाँ, एक हमने ग्राफ नहीं, एरे बनाया, और एरे बना करके हमने उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने 0 फिल कर दिया। तो ये हमारा हो गया है सेकेंड स्टेप। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप जो था हमारा वो ये है,
थर्ड स्टेप है हमारा हाउ टू एंटर एज फ्रॉम यूजर। किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वर्टेक्स है, उनके बीच में एज कैसे आई, वो चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि देखो यूजर क्या बताएगा, यूजर क्या इनपुट करेगा भाई, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब उसके बाद अब नंबर ऑफ एजेस कितने हैं वो तो ठीक है बता दिया उसने, लेकिन कौन कौन से एजेस हैं, कौन कौन से एजेस हैं उसके लिए वो यूजर क्या करने वाला है, वो यूजर कौन कौन से एजेस है उसको बताने वाला है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यूजर कौन कौन से एजेस उसको बताने वाला है, ठीक है। फॉर एंटरिंग एजेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट लाइन में, फॉर एंटरिंग, फॉर एंटरिंग क्या एंटर, एंटरिंग देते हैं the edges from यूजर। तो अभी तो हम डायरेक्टेड ग्राफ की तो बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ग्राफ डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसके लिए यूजर क्या करेगा, यूजर सबसे पहले जाएगा क्या, सारे नंबर ऑफ एजेस तक फॉर लूप चलाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप, और फॉर लूप चलाया उसने और यहाँ पे लिखा इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप चल गया हमारा। उसके बाद यूजर क्या करने वाला है, यूजर क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि भाई जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, तो हम डिफाइन करेगा क्या, कि डिफाइन करेगा कि भाई हमारा पहला वर्टेक्स ये है, पहला वर्टेक्स हमारा ये है और दूसरा वर्टेक्स हमारा ये है, इनके बीच में क्या है, एज है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेगा यूजर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनिशियल मतलब पहले डिफाइन करेगा कि वर्टेक्स कौन कौन से, मान लीजिए v1 वर्टेक्स है, दूसरा क्या है v2 वर्टेक्स, ठीक, ये v1 v2 वर्टेक्स हो गया। इसके बाद यूजर इनपुट कराएगा सी इन, यूजर इनपुट कराने के लिए, और यहाँ पे लिखेगा v1 और उसके बाद v2, ये हमारा यूजर ने इनपुट करा दिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारी एज आई, क्या आई, ये वाली हमारी एज आई, ये जो हमारी एज है ये कैसे आई, ठीक है, ये एज हमारी कैसे आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एजेस ऑफ v1 से v2 हमारी एज है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया कि भाई v1 से v2 हमारी एज है। अब 0 से आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से 1, 0 से 1 हमारी एज है, 0 से 1 हमारी एज होने का मतलब ये हुआ कि 0 के एडजेसेंट 1 है, तो 1 के एडजेसेंट 0 भी तो हुआ क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम v1 v2 को इधर उधर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडजस ऑफ, यहाँ पे v2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा v1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एज बन गया, ठीक। तो ये हमारा एज बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम ग्राफ ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे ग्राफ में क्या होगा कि लूप आने की संभावना है। कैसे, अब आप बोलोगे कैसे लूप आने की संभावना है, तो आप इधर देखो, जैसे कि अगर हम बात करें डीएफएस ट्रैवर्सल की, तो हमें पता है कि भाई ग्राफ में जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो एडजेसेंट वर्टेक्स को ढूंढेगा और जहां जहां उसको एडजेसेंट वर्टेक्स मिलेंगे वहां वहां वन करेगा, करता जाएगा डीप में जाते जाते, डीप में जाता जाएगा और करता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ये है 0 वर्टेक्स, और मान लीजिए हमारे पास ये है 1 वर्टेक्स, और मान लीजिए हमारे पास ये है 2 वर्टेक्स, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 3 की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे 3 मान लेती हूँ, ठीक। तो अब क्या है कि ये हमारा 0 वर्टेक्स हमारा विजिट हुआ, 0 वर्टेक्स विजिट करने के बाद बोलेगा भाई मुझे प्रिंट कर दो, उसने प्रिंट कर दिया। अब वो बोलेगा कि 1 पे जाओ, 1 पे गया, 1 बोलेगा भाई मुझे प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद 1 बोलेगा कि 1 के एडजेसेंट कौन है, 0 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो फिर से ये 0 के पास जाएगा, बोलेगा भाई 0 मेरा एडजेसेंट है, तो भाई 0 बोलेगा अरे मुझे प्रिंट करो, 0 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद 0 के एडजेसेंट कौन है, 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। फिर 1 बोलेगा मेरा एडजेसेंट 0 है, तो 0 प्रिंट करेगा। 3 का नंबर तो आ ही नहीं रहा क्या, 3 का नंबर नहीं आ रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम है हमारी, कैसे प्रॉब्लम, भाई लूप में फंस गए, कैसे होगा ये रिकवर कैसे होगा, ये होगा हमारा, हम लोग इसके लिए आप सोचो जरा क्या करेंगे, हम सोच के बताइए। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से विजिटेड एरे ले लेंगे। अब आप बोलोगे विजिटेड एरे किस लिए, अब विजिटेड एरे में जैसे कि हमने बोला, फिर से शुरू करते हैं, अभी डिफरेंट मैं पेन कलर ले लेती हूँ।
तो अब हम शुरू करते हैं, बोलते हैं कि भाई जीरो चले, चलिए जीरो चलते हैं, जीरो चले, जीरो को हमने प्रिंट करा दिया। और इस एरे में मैंने क्या किया, ये मेरे वर्टेक्स हैं, जीरो वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स, ठीक है। तो अब जीरो को उसने प्रिंट करा दिया, और फिर उसके बाद विजिटेड एरे ने बोला कि भाई जीरो जल्दी से प्रिंट हो गया, अब इसको फटाफट विजिटेड में अपडेट कर दो। पहले इसमें जीरो 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 हमने फिल किया था विजिटेड एरे में, और विजिटेड एरे जीरो फिल करने के बाद जैसे ही जीरो को प्रिंट कराया, इसने प्रिंट करा दिया जीरो को। इसके बाद क्या बोला, इसने बोला कि विजिट विजिट हो चुका है जीरो वर्टेक्स, इसलिए इसको हम सीधे वन कर देंगे, तो इसने वन कर दिया। ठीक, अब जीरो से वन पे गए, वन पे गए, हाँ, वन ने बोला कि मेरे एडजेसेंट तो जीरो है, पहले मुझे प्रिंट कराओ, तो उसने बोला पहले प्रिंट करा लिया। वन ने बोला मेरे एडजेसेंट तो जीरो है, तो भाई जीरो है, लेकिन हम विजिटेड, अरे क्या बोला, अरे ये तो विजिट हो चुका है जीरो, यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधे कहाँ पे गए, वन के एडजेसेंट देखेंगे, वो कौन बचा, थ्री बचा, तो हम थ्री पे जाएंगे, और थ्री को प्रिंट कराने के बाद, सॉरी, हाँ, वन 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 को प्रिंट कराने के बाद वन को हम विजिट कर देंगे पहले, उसके बाद हम वन के एडजेसेंट देखेंगे कौन है, थ्री है, और जीरो तो विजिट हो चुका था तो उस पर नहीं जाएंगे, तो थ्री पे गए और थ्री को प्रिंट करा के और इसको बोल दिया विजिट पे वन। तो इस तरीके से, एक तरीके से ये हमारा इंडिकेटर है कि भाई जो पहले प्रसाद पा चुका है उसको हम वन दे देंगे, मतलब जो पहले विजिट हो चुका है उसको हम वन दे देंगे, और उस पर दोबारा हम क्यों जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने विजिटेड एरे लिया है। तो अब ये विजिटेड एरे हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट चीज क्या है, हम विजिटेड एरे को डायनामिकली क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, डायनामिकली क्रिएटिंग विजिटेड एरे, विजिटेड एरे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हाँ, इसके लिए हमने क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेती हूँ काफी, क्योंकि काफी किचकिच हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि डायनामिक एरे हमें किस तरीके से विजिटेड एरे को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट, जैसे पहले किए थे, इंट, उसके बाद एस्ट्रिक, क्योंकि हमारा ये वन डायमेंशनल एरे है, तो इसका नाम रखेंगे विजिटेड एरे, क्योंकि विजिट जो हो चुके होंगे उन्हीं नोट को हम यहाँ पे वन करेंगे। तो विजिटेड इक्वल टू न्यू और इंट, और ये साइज क्या है, जितने नंबर ऑफ हमारे वर्टेक्स है उतना ही इसका साइज है, तो n, ठीक है। और उसके बाद हम हर एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें ये हर एक इंडेक्स पे जाता जाएगा, जीरो इंडेक्स पे, जीरो वर्टेक्स पे, वन वर्टेक्स पे, थ्री वर्टेक्स, और सबसे पहले उसको जीरो फिल कर देंगे सब में, ठीक है। बाद में जब ट्रैवर्स करते जाएंगे, विजिट करते जाएंगे, तब हम उसको वन करेंगे। तो फॉर लूप लगाया, और उस फॉर लूप में वही सीधे फॉर लूप हमारा आए, ये हमने फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, विजिटेड विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू जीरो हमने फिल कर दिया। तो अब सब में हमारा जीरो फिल हो जाएगा, अब बाद में जब हम विजिट करते जाएंगे तब हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई, ठीक, अब हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हमें तो भाई प्रिंट कराना है, ये हटा देती हूँ मैं, हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया है, अब वो जो भी बनाया है वो आप बनाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। तो हमने प्रिंट फंक्शन एक बनाएंगे जिसको हम अभी कॉल कर रहे हैं, बाद में बनाएंगे, अभी हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट। और इस प्रिंट फंक्शन में हम क्या क्या चीजें पास करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम भाई मैट्रिक्स ही पास करेंगे, 2D एरे वाली मैट्रिक्स पास करेंगे, एज वाली, कि भाई ये चीजें हैं, तो एडजस, और उसके बाद हम बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, उसके बाद हम बताने वाले हैं कि जैसे कि हमारा ग्राफ है, तो हम विजिट कहाँ से करने वाले हैं, स्टार्टिंग वर्टेक्स, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं बताएंगे तो कहाँ से चलना है, कैसे पता चलेगा। तो हम मान लीजिए स्टार्टिंग वर्टेक्स हम यहाँ पे जीरो से बता रहे हैं कि भाई जीरो से चलना स्टार्ट करिए। उसके बाद हम पास करेंगे विजिटेड एरे, विजिटेड एरे भाई पास करना बहुत जरूरी है, वरना हम लूप में फंस जाएंगे, है ना। तो ये चीजें, चार आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास किए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये हमारा मेन फंक्शन का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, मेन फंक्शन का जो काम था कंप्लीट हो गया।
और अब हम यहाँ पे सीधे प्रिंट फंक्शन बनाने वाले हैं। और ये जो प्रिंट फंक्शन है ये कुछ हमारा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम सीधे प्रिंट करा रहे हैं। तो हम इसको हम क्या करेंगे, वॉइड टाइप का बनाएंगे प्रिंट फंक्शन। ये वॉइड टाइप का प्रिंट फंक्शन बन गया और इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी चीजें हमने आर्गुमेंट पास किए हैं ये प्रिंट फंक्शन में, जैसे कि ये देखिए आप प्रिंट फंक्शन जितने भी आर्गुमेंट पास किए हैं एज, तो हम इसको डिफाइन भी तो करेंगे कि एजेस है क्या, 2D एरे है, एन क्या है, इंटीजर है, और जीरो क्या है, ये भी इंटीजर टाइप का है, और विजिटेड ये 1D एरे। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे और डिक्लेयर करेंगे, जिसको आप बोलते हो डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट और डबल एस्ट्रिक, क्योंकि 2D एरे है, और एडजस, और इसके बाद इंटीजर टाइप का हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और इंटीजर टाइप का ही हमारा क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स है, स्टार्टिंग एस फॉर स्टार्टिंग, वी फॉर वर्टेक्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो विजिटेड एरे है वो क्या है, इंट और इंट एस्ट्रिक, और यहाँ पे क्या है जाएगा, विजिटेड नाम का एरे आ जाएगा, विजिटेड, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब ठीक है, डिक्लेयर हमने फंक्शन को कर दिया। अब इसके अंदर क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर गए और हमने देखा ये वर्टेक्स 0, ठीक। तो हमने 0 जैसे ही देखा, हमने सीधे बोला कि भाई जल्दी से 0 को प्रिंट करा लो। अब तो हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया। तो सी आउट प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, सी आउट। और यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स को हमने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे लिख दिया एंडल। एंडल किस लिए, जब भी हमारा वर्टेक्स प्रिंट होगा वो लाइन चेंज करते हुए प्रिंट होगा, ठीक। अब इसके बाद स्टार्टिंग वर्टेक्स प्रिंट करा लिया, तो अभी बोलेगा जल्दी से मुझे विजिटेड एरे, क्या बोलेगा, जल्दी से 0 वर्टेक्स को क्या करो, मेंशन करो, मार्क करो कि ये विजिट हो चुका है। तो मार्क करेंगे, तो विजिटेड ऑफ क्या, किसको मार्क करना है, स्टार्टिंग वर्टेक्स को, क्योंकि वही हमारा प्रिंट हुआ है। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, 1, ठीक। तो इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या हो गया, मार्क हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सारे वर्टेक्स पर चलते हुए चले जाएंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया और इस फॉर लूप में हमने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक, और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। एक चीज और जो मैं शायद भूल रही थी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बात की, हाँ, फॉर एंटरिंग द एजेस फ्रॉम यूजर। जब हम एजेस यूजर से इनपुट कराएंगे तो यहाँ पे एन ना लिख करके हम यहाँ पे एजेस लिखेंगे, नंबर ऑफ एजेस की, ठीक है। तो ये गलती थी जो आप ठीक कर लेना, मुझे थोड़ा अभी उसी वक्त दिमाग में आया। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, हाँ, हाँ, यहाँ पे चलते हैं। फॉर लूप लगा लिया, फॉर लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, स्टार्टिंग वर्टेक्स इक्वल टू आई है क्या, है। तो हम क्या करेंगे, 0, जैसे कि स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो भाई स्टार्टिंग वर्टेक्स और आई की वैल्यू बराबर हो गई। अब इस केस में क्या होगा, 0 तो हमारा विजिट हो चुका है, तो हम सीधे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, स्किप कर देंगे वो वर्टेक्स। तो यहाँ लिख देंगे कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब दूसरा हम इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा एरे विजिट नहीं हुआ हो तो, ठीक है, इस तरीके का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडजस्ट ऑफ, सबसे पहले हम एज को ढूंढेंगे, अगर एडजेसेंट एज को ढूंढेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट, कमेंट में लिख देती हूँ, एडजेसेंट एज, फॉर एडजेसेंट एज के लिए, ये मैंने सही लिखा है इसको, नहीं, एडजेसेंट एजेस को हम करने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स है हमारा, ओके, स्टार्टिंग वर्टेक्स से कोई आई वर्टेक्स पे हमारा एज है क्या, है क्या, हाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स था, 0 स्टार्टिंग वर्टेक्स था, 0 के एडजेसेंट कौन है, 1 है क्या, 0 के एडजेसेंट कौन है, 1 है क्या, हाँ है, तो हाँ है भाई। अब इसके बाद
हमने कहा ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, काम करते हैं, अपना प्रिंट कराते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वन हमारा पहले से विजिट हो चुका हो। भाई ऐसे कंडीशन आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन एक और लगा देंगे जिसमें हम बोलेंगे कि विजिटेड, जो भी हमने, सॉरी, विजिटेड ऑफ आई, ये है क्या, ये है क्या, सॉरी, ये है क्या, अगर है मतलब अगर जो हमने देखा स्टार्टिंग वर्टेक्स से आई वर्टेक्स में कोई एज है क्या, हाँ है। एज होने के बाद हम चेक कराएंगे कि विजिटेड तो नहीं है वो वर्टेक्स। अगर विजिटेड वर्टेक्स है तो हम क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ लिखने वाले हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या, ये है कि उस वर्टेक्स को स्किप करके हम नेक्स्ट वाले वर्टेक्स में पहुंच जाएंगे। ठीक, और अगर नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, क्या हो गया, हाँ, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जो प्रिंट फंक्शन हम कॉल कर रहे थे जीरो पे प्रिंट हो रहा था, वैसे ही हम प्रिंट फंक्शन वन पे कॉल कर देंगे। ठीक है, उस आई इंडेक्स पे कॉल कर देंगे। तो हमने प्रिंट फंक्शन कर दिया और यहाँ पे फिर से हमने वही एडजेस पास किए और एन नंबर ऑफ वर्टेक्स पास किए, और स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ पे क्या होने वाला है, वन इस बार। तो आई की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो इसलिए आई। ठीक है, तो आई हम कर देंगे जितनी भी बार आई, इसलिए क्योंकि हर एक इटरेशन में आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उस हिसाब से वो प्रिंट होता जाएगा। जैसे कि वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वर्टेक्स वन के लिए हो जाएगा, फिर एक बार वर्टेक्स थ्री के लिए हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, फिर टू वर्टेक्स के लिए प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा। इस तरीके से प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट करेगा और विजिटेड एरे को वन करेगा। इस तरीके से हमारा जो हमारा ऑपरेशन है चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आई हो गया। आई के बाद यहाँ पे क्या है, आई के बाद विजिटेड एरे था, तो यहाँ पे विजिटेड लिख दूंगी, विजिटेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉल, कॉल के बाद सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया है ये प्रिंट फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, हाँ एक और चीज, इफ कंडीशन के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है और जो प्रिंट फंक्शन होगा वो इफ कंडीशन के अंदर ही आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप देखिए, आप समझ सकते हो, इसका ब्रैकेट यहाँ पे है और इसका ब्रैकेट यहाँ पे है और इसका ब्रैकेट यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एरे। अब अपना कोड देखते हैं, रन कराते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने एरे को क्रिएट किया। एरे क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, एज को क्रिएट किया, किस तरीके से हम एज बना सकते हैं, इसको बता सकते हैं। एज क्रिएट करने के बाद हमने डायनामिक एरे, विजिटेड एरे क्रिएट की और उसके बाद हमने सबको पहले इनिशियलाइज किया जीरो से, बाद में हम जब हम यहाँ प्रिंट फंक्शन में जितने भी हमारे वर्क है, यहाँ पे हमारा सब कुछ अपडेट होता चला जाएगा, जहाँ जहाँ एज होगा वहाँ वन होता चला जाएगा। तो दैट इतना ही था। ठीक है, तो अब मैं इसको कोड को क्या करती हूँ, रन कराती हूँ और देखती हूँ कि ये कोड सही है या नहीं, एक तरीके से। तो शायद मैंने यहाँ पे इंट की जगह इन यूज़ किया है, और ये लाइन कौन सी है, नाइन। नाइन लाइन मेरी कौन सी है, ओके, तो यहाँ पे मैंने टी टी लगाना, मैंने टी लगा दिया। अब देखती हूँ, अब मेरा रन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इंट एस्ट्रिक एडजस्ट न्यू इंट एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ऐसा कैसा हो गया, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, फिर से मैंने किया है। कौन सा लाइन है, 23 या 31 है, तो 31 पे गई। हाँ, 31 पे गई और एडजस्ट एंड मैंने यहाँ पे सच में एंड डिक्लेयर नहीं कराया है। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स में भी अब मुझे सब जगह एन की जगह अपडेट करना पड़ेगा वी, तो इससे अच्छा मैं इसको ही वी को ही एन लिख देती हूँ, एन, और यहाँ भी इंट वी की जगह एन, क्योंकि मैंने वर्टेक्स की जगह वी लिखा था और यहाँ पे मैंने एन वी की जगह एन लिखना सही समझा, क्योंकि बाकी सब में मुझे वी 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 पूरे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता, तो ये सही। तो अब फिलहाल शायद कोई एरर नहीं आनी चाहिए जब हमारा आउटपुट जीरो आ गया है। ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया है। अब हम यहाँ पे यूजर से इनपुट कराने वाले हैं और आउटपुट देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा 0 1 3 2 ऑर्डर था ये वाला,
तो ये ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या इनपुट कराएंगे, यूजर से नंबर ऑफ एजेस और सॉरी नंबर ऑफ वर्टेक्स पहले, उसके बाद नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स, जैसे इस ग्राफ के बारे में बात करें, कौन से ग्राफ के बारे में, इस वाले ग्राफ के बारे में बात करें, इस वाले ग्राफ के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं इसके, 4 है। तो यूजर ने क्या किया, 4 इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद एजेस कितनी है, 3 है, तो 3 इनपुट करा दिया। ठीक, अब 3 एजेस बता दी उसने। 3 एजेस कौन कौन सी है, तो एक तो 0 से 1 के बीच में एज है, दूसरा क्या है 0 से 2 के बीच में एज है, 0 से 2 के बीच में एज है, और एक 1 से 3 के बीच में एज। ठीक है, तो ये हमारी एज हो गई 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, और 1 से 3 के बीच में। ठीक है, 0 से 1, 0 से 2, 0 और 1 से 3, ये हमारी एज हो गई। अब हम देखते हैं अपना आउटपुट। देखिए हमारा प्रिंट हो गया है 0 1 3 2। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया है। तो एकदम सही कोड है, एकदम सही रन कर रहा है। अब देखिए कुछ चेंजेस के बारे में कि आप क्या क्या इसमें देख कर सकते हो, क्योंकि 2 ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे डायनामिकली हम क्रिएट कर रहे हैं विजिटेड एरे, तो विजिटेड एरे में भी हम 0 1 ही फिल कर रहे हैं, तो हम इंट की जगह बुलियन लिख सकते हैं। क्या ये इंट है, इसकी जगह हम BOOL लिख सकते हैं। ठीक है, बुलियन टाइप का बना सकते हैं। और यहाँ विजिटेड ऑफ आई की 0 की जगह फॉल्स लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस कोड में चेंज करके देखना, विजिटेड एरे में इंट की जगह बोल BOOL बुल, और 0 की जगह यहाँ पे विजिटेड ऑफ आई, फॉर लूप में आई कोई 0 चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे शुरू में जो मैंने विजिटेड ऑफ आई SV इक्वल टू 1 लिखा, यहाँ की जगह फॉल्स लिखना, यहाँ की जगह फॉल्स। ठीक है, तो ये आप कर, सॉरी 1 की जगह 2, तो ये आप चेंज करके रन करा के देखना, देखना कि आपका कोड सक्सेसफुल रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बुलियन टाइप का ही हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरे इंटीजर को ही देख रहे हैं, तो हम सीधे बुलियन पे जाएं। ठीक है, बुल टाइप का ही हम एरे को बनाएं। तो ये चीजें हैं, और इस तरीके से हम एज वाले में भी कर सकते हैं, जो एरे हमने क्रिएट किया इसमें भी हम बुल टाइप का बना सकते हैं, इंट की जगह बुलियन लिख सकते हैं। तो आप प्लीज इंट की जगह इस वाले, एक तो इस वाले फॉर लूप में ये जो 2D एरे है इसको बुल टाइप का बना के देखना, और मान लीजिए इसको बुल टाइप का नहीं बनाते हैं, इसको एज इट इज रखना, बाकी इसको एक बार विजिटेड एरे को बुल टाइप का बना के देख सकते हो। तो इस तरीके से रन करा के देखना, आपका कोड एकदम प्रॉपर चलेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है कि हाँ मैंने अब समझाया है, कुछ प्रॉपर सब चीज़ें मैंने बताई हैं, किस तरीके से डायनामिक एरे क्रिएट करते हैं और यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, DFS ट्रैवर्सल क्या है और ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के, अगर आप चाहो तो मैं एक डिफरेंट ग्राफ लेकर के और कर सकती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं एक दूसरा सा बड़ा सा एक ग्राफ लूंगी और उसको इनपुट करा करके फिर से जो ऑर्डर होगा प्रिंट कराने का उसको देखूंगी। ठीक है, तो जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।